इतिहास जान लेंगे सारण का और फिर जो हमारे सहयोगी उनके पास चलेंगे, उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सारण की स्थितियां क्या है वो जान लीजिए। सारण का वोट परसेंट सबसे पहले देख लीजिए। 2009 48.77%, 2014 56.10, 2019 56.56, 2024 54.85। वोटिंग कम हुई है। एक बात और, फर्स्ट डिवीजन ये सीट आपको कभी नजर नहीं आएगी। ये सारण लोकसभा वोट परसेंटेज आपने देख लिया और हिस्ट्री हम आपको बताते हैं सारण के किस तरीके से रही है। वोट शेयर जान लीजिए। 2009 में बीजेपी के पास 38%, लालटेन यानी आरजेडी के पास 47%, 8% का अंतर। 2014 में 41% बीजेपी के खाते में, 36% आरजेडी के खाते में, 4% से ज्यादा का अंतर। 2019 में 54% बीजेपी के खाते में और 39.59 लालटेन के खाते में गए, 15% का अंतर। एक और खास बात, धीरे धीरे आप पाएंगे कि बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। यह वोट शेयर आपने देख लिया। अब जीत का मार्जिन समझ लीजिए। सारण लोकसभा 2009 में 51,000 से ज्यादा, 2014 में 40,000 से ज्यादा और 2019 में बढ़कर यह हो जाता है 1,38,000 से ज्यादा। यह सारण लोकसभा की स्थितियां हैं। इस बार भी वोट कर दिए गए और वोट होने के बाद अब सबको 4 तारीख का इंतजार है। कौन कब जीता? लालू प्रसाद यादव 2009, राजीव प्रताप रूडी 2014, राजीव प्रताप रूडी 2019 और अभी भी मैदान में कौन है? राजीव प्रताप रूडी। इस बार भी मैदान में पार्टी ने उन्हें उतारा क्योंकि हारे भी हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं हारे। मुकाबला कैसा है? राजीव प्रताप रूडी बीजेपी की तरफ से, रोहिणी आचार्य आरजेडी की तरफ से। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि लालू लगातार अपना जो पूरा एक तरह से टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं वो रोहिणी को जिताने के लिए लगातार वहां पर कर रहे हैं। कैंपिंग टाइप की वो कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सारण के मिजाज को समझने के लिए उनके पास चलते हैं। किस तरह से हिस्ट्री रही है तो हमने आपको बता ही दिया। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं। सारण में हिंसा भी हुई है, इससे लेकर भी उनसे हम बातचीत करेंगे। रवि एस नारायण, अभी हमने हिस्ट्री बताई है, किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा है वो बताया है। सारण में इंटरनेट बंद कर देना ये इस युग में बहुत बड़ी घटना है, तो आप मुझे वहां का अपडेट भी बताएं और यह भी बताएं कि 4 तारीख को कौन एज में नजर आता है या कितना कड़ा यह मुकाबला है। रवि, देखिए सारण की जब आप बात करते हैं तो आपने इतिहास पूरा बताया ही, लेकिन उसमें देखिए 1-2 चीजों को जानना बड़ा जरूरी है सारण को समझने के लिए। सारण लोकसभा सीट जो पहले छपरा लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता था, जो परिसीमन के बाद सारण के नाम से जाना, यही वो सीट है जहां से लालू प्रसाद यादव ने 1977 में अपना कैरियर की शुरुआत की थी। मतलब वो दिल्ली तक पहुंचे थे सारण से, छपरा लोकसभा से, और वहां से तब तक जब तक कि उनकी सजा नहीं हुई है वो सारण लोकसभा से ही सीट जीतते रहे हैं। उनको हार भी मिली वहां पे। लेकिन आप जरा देखिए कि परिवार में जब 2024 का सामना हुआ, जब लालू प्रसाद यादव जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो अपने ही परिवार को राबड़ी देवी को वहां से खड़ा किया। हालांकि राजीव प्रताप रूडी ने बड़े अंतर से हराया। उसके बाद 2019 की अगर बात करें तो उनके जो समधी हैं, बड़े जो बेटे हैं, उनके जो ससुर हैं, वो जो है वो पिछली बार चुनाव लालू प्रसाद यादव ने मतलब अपने परिवार के लोगों को ही वहां खड़ा किया है, क्योंकि सारण से लालू प्रसाद यादव के एक खास लगाव है। लेकिन इस बार की अगर स्थिति देखें, इस बार में जो रोहिणी आचार्य है उसके लिए लालू प्रसाद यादव पहली बार ऐसा देखा गया है जो पूरे 1 महीने तक वहां पे रह करके कैंप किया है। जब लालू प्रसाद यादव अपना चुनाव लड़ते थे तो कभी कैंप उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि इस बार एक ऐसा मौका आया है जहां पे रोहिणी के लिए वो चुनाव जीत सके। तो उसके लिए एक पूरी जो राजनीतिक बिसात है, जो जातीय समीकरण है, वो सब लोगों ने किया। लेकिन जिस दिन के चुनाव का माहौल आया, बेहद गर्म माहौल, मैं खुद उस दिन सारण में, छपरा में मौजूद था। कई जगह पे जो है झड़प की घटनाएं होती रही, लेकिन उस समय जब रोहिणी आचार्य जो घूम रही थी उस समय कई बार जो है वो फप्तियां कसी गई, पत्थर भी चले, उस समय ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब चुनाव जो है वो खत्म हुए उसके बाद से जो है आपसी संघर्ष जो है वो हुआ और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल स्थिति ये है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। पहले एक की सूचना थी, लेकिन दूसरा जो है उनकी भी मौत हो गई है। एक जो है पीएमसीएच में भर्ती है, वहां पे इंटरनेट 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है और उसके बाद फ्लैग मार्च जो है वो फिलहाल जारी है। जी। तो जाहिरा तौर पर ये जो तमाम अपडेट आपने बताए ये हम अपने दर्शकों को इस वजह से भी बता रहे हैं कि 4 जून को जब हम चर्चा कर रहे होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, जब 4 जून को हम लोग चर्चा कर रहे होंगे तो ये घटनाक्रम पूरे
याद रखे जाएंगे। यह बात हो गई सारण की हॉट सीट पूरे देश की। अब रियासत और सियासत वाली सीट गुना लोकसभा सीट, इस पर सिंधिया राज परिवार का वर्चस्व है। वैसे पूरी राजनीति में ही, मध्य प्रदेश की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति से उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से भी। आजादी के बाद यहां पर चुनाव हुए, राज परिवार के सदस्य या उनके करीबी जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं। कभी राजमाता विजया राजे सिंधिया, कभी माधवराव सिंधिया यहां से चुनाव जीते। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से सांसद चुने गए। हालांकि परंपरा 2019 के चुनाव में टूट गई, वो सबके लिए अप्रत्याशित था। बीजेपी से केपी यादव मोदी लहर में सिंधिया को उन्होंने हरा दिया, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की नाव में सफार है। गुना से सियासी मैदान में है, बीजेपी की नाव पर। गुना